प्रश्न नंबर 21, भ्रमण से प्राप्त होने वाले शैक्षिक ज्ञान पर निबंध लिखवाना चाहिए। ऑप्शन 1, भ्रमण पर जाने से पूर्व, 2, भ्रमण के दौरान, तीसरा भ्रमण के बाद और चौथा है विद्यालय में गोष्ठी आयोजित होने पर। तो इसका राइट आंसर है भ्रमण के बाद। राइट आंसर भ्रमण बाद। प्रश्न नंबर 22, अनुसंधान विधि का विकास किया। अनुसंधान विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन 1, सर जे थॉमसन ने। ऑप्शन 2, विलियम कुक्स ने। 3, आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन 4, स्पेंसर इनी ने। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, आर्मस्ट्रांग ने। प्रश्न 23, स्वांगीकरण किस शिक्षण विधि का कार्यपद है? स्वांगीकरण किस शिक्षण विधि का कार्यपद है? पहला अन्वेषण विधि, दूसरा इकाई शिक्षण विधि, तीसरा अनुसंधान विधि, चौथा वैज्ञानिक विधि। तो इसका राइट आंसर है पहला 1, अन्वेषण विधि। स्वांगीकरण की शिक्षण विधि है का कार्यपद है अन्वेषण विधि। प्रश्न 24, इकाई शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन हैं? इकाई शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन हैं? 1, विलार्ड, 2, स्टीवेंसन, तीसरा किलपैट्रिक और चौथा है एच मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर है चौथा। इकाई शिक्षा विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है एच मॉरिसन। 25, शिक्षार्थियों में स्वास्थ्य व अध्ययन की वृद्धि विकसित करना किस विधि की विशेषता है? शिक्षार्थियों में स्वास्थ्य एवं अध्ययन की वृद्धि विकसित करना किस विधि की विशेषता है? ऑप्शन 1, इकाई शिक्षण विधि, दूसरा निरीक्षण विधि, कार्यगोष्ठी विधि, अन्वेषण विधि। इकाई शिक्षण विधि, निरीक्षण विधि, कार्यगोष्ठी विधि, अन्वेषण विधि। तो इसका राइट आंसर है अन्वेषण विधि। ऑप्शन नंबर चौथा, अन्वेषण विधि। प्रश्न 26, किसी भी व्यक्तिगत शिक्षण तथा कला शिक्षण दोनों ही संभव हैं। ऑप्शन 1, समस्या समाधान विधि, दूसरा इकाई शिक्षण विधि, तीसरा अवलोकन विधि और चौथा है ह्यूरिस्टिक विधि। पहला समस्या समाधान विधि, दूसरा इकाई शिक्षण विधि, तीसरा अवलोकन विधि, चौथा ह्यूरिस्टिक विधि। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, अवलोकन विधि। प्रश्न 27, कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है। यह किस शिक्षण विधि का दोष है? कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है। यह किस शिक्षण विधि का दोष है? पहला अवलोकन, दूसरा समस्या समाधान, तीसरा स्रोत संदर्भ, चौथा कार्यगोष्ठी। पहला अवलोकन, दूसरा समस्या समाधान, तीसरा स्रोत संदर्भ, चौथा कार्यगोष्ठी। इसका राइट आंसर है दूसरा, समस्या समाधान। प्रश्न 28, प्रयोजन विधि का अनुमोदन किसने किया? प्रयोजन विधि का अनुमोदन किसने किया? 1, एच मॉरिसन ने। 2, किलपैट्रिक ने। 3, ड्यूबी ने। 4, बेलाला। मॉरिसन ने, दूसरा किलपैट्रिक ने, तीसरा ड्यूबी ने और चौथा बेलार्ड ने। तो राइट आंसर है दूसरा, किलपैट्रिक ने। राइट आंसर किलपैट्रिक ने। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। पहला परियोजना, दूसरा समस्या समाधान, तीसरा अवलोकन, चौथा स्रोत संदर्भ। तो इसका राइट आंसर है परियोजना। किस विधि में शक्ति व का अधिक व्यय होता है? किस विधि में शक्ति व समय का अधिक व्यय होता है? पहला है अवलोकन, दूसरा है व्यक्ति से शिक्षण विधि, तीसरा है परियोजना, चौथा है कार्यगोष्ठी। पहला है अवलोकन, दूसरा है व्यक्ति सह शिक्षण विधि, तीसरा है परियोजना और चौथा है कार्यगोष्ठी। तो इसका राइट आंसर है चौथा, कार्यगोष्ठी।